एक नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड घर किसे नहीं पसंद। एक नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड घर किसे नहीं पसंद। हमारे घर में बहुत सा ऐसा सामान होता है जिसे या तो हम थ्रो कर देते हैं या वो ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर ऐसे ही सामान से हम घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बेकार पड़े सामान से घर को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब जैसे कि ये मेरे पास है एक बास्केट जो अब टूट चुकी है, तो इसके टूटे हुए पार्ट को तो मैंने अलग किया और इसके बाद इसे अच्छे से क्लीन किया। और इसके बाद मैंने लिया एक एक्रेलिक कलर जो कि मैंने ब्राउन कलर का लिया और इस बास्केट को मैंने इस ब्राउन कलर से पेंट कर लिया। और इसके बाद इस बास्केट को मैंने अच्छे से ड्राई किया। इस ब्राउन कलर के मैंने इस बास्केट के ऊपर 2 कोट किए। इसके बाद मैंने ली लेस। इस प्रकार की जो लेसेस होती हैं वो हमेशा मेरे पास रहती है। एक्चुअली जब भी कोई साड़ी या कुर्ती फटती है तो उसकी लेसेस को मैं निकाल लेती हूँ और इन लेसेस का यूज़ मैं इस प्रकार के होम डेकोर आइटम बनाने में करती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इस बास्केट के अपर और लोअर पार्ट पर इस लेस को इस प्रकार से पेस्ट कर लिया और इस प्रकार से एक टूटी हुई बास्केट को मैंने एक सुंदर से फ्लावर वास में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से एक टूटी हुई बास्केट से हमने बना लिया एक फ्लावर वास। इसे हम हैंग भी कर सकते हैं। इस फ्लावर वास को हैंग करने के लिए मैंने यूज़ किया डबल साइडेड टेप का। फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो लेसेस होती हैं वो हम सबके घर में मिल जाती हैं। इस लेसेस का भी हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसमें हम अपनी ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं। तो वो कैसे, इसे जितना आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने कट करना है और किसी भी वार्डरोब की वॉल पर इसे पेस्ट कर लेंगे। ग्लू गन या डबल टेप की सहायता से ये ईजिली पेस्ट हो जाती है। इसके लिए हमें कोई अलग से स्पेस नहीं चाहिए। इसे किसी भी वॉल पर इस प्रकार से पेस्ट किया जा सकता है। डबल या ट्रिपल कितनी भी लेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने वॉल पर इन लेसेस को पेस्ट किया और अब मैं इसमें हैंग करने वाली हूँ अपने इयररिंग्स। तो इसके लिए हमें कोई अलग से स्पेस नहीं बनाना पड़ता। इस प्रकार से इन्हें पेस्ट करके इनमें हम अपनी ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं। इस प्रकार के जो मोबाइल बॉक्स होते हैं ना, ये भी घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हमारे घर में अनेक ऐसा छोटा छोटा सामान होता है जो हमें तुरंत चाहिए होता है, तो इनमें हम उस सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल की एक ड्रॉर, इसकी हालत आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे इन्हीं मोबाइल बॉक्स से ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस ड्रॉर में मैंने एक के बाद एक इन मोबाइल बॉक्स को इस प्रकार से सेट किया। तो इस प्रकार से एक ही ड्रॉर में मुझे ढेर सारे बॉक्स मिल गए। अब इन बॉक्स में मैं अलग अलग कैटेगरी के सामान को अलग अलग रख सकती हूँ। अब मुझे इन सब सामान को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और ये मुझे ईजिली मिल जाएंगे। ये मोबाइल बॉक्स काफ़ी स्टडी भी होते हैं और काफ़ी स्मूथ भी होते हैं। इन पर हमें किसी भी प्रकार का कोई पेंट भी नहीं करना पड़ता और ये देखने में भी अच्छे दिखते हैं। तो इस प्रकार से इन मोबाइल बॉक्स से हम किसी भी ड्रॉर की काया पलट कर सकते हैं।
तो अब देखिए ड्रेसिंग टेबल की ये मेरी ड्रॉर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सभी सामान अलग अलग कैटेगरी का मैंने अलग अलग रखा है, तो मुझे अब काफ़ी आसानी रहेगी और मुझे इधर उधर इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये काफ़ी स्टडी भी होते हैं, तो जल्दी से ये ख़राब नहीं होंगे। तो अब ये था मेरे पास एक पर्स, इसका हैंडल टूट चुका है। तो सबसे पहले इस पर्स को मैंने रिपेयर किया और जो भी इसका कटा फटा पार्ट था उसे मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया। और इसे छुपाने के लिए मैंने फिर से लेस का यूज़ किया और इसके पूरे एजेस पर मैंने इस प्रकार से लेस को पेस्ट कर दिया। हॉट ग्लू की हेल्प से इसे इजीली पेस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस पर्स को मैंने एक ऑर्गेनाइजर बना लिया। तो इसे मैंने बनाया की होल्डर। और इस पर्स को मैंने बना लिया ऑर्गेनाइजर। इसे भी कहीं भी हैंग कर सकते हैं और छोटे छोटे सामान को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें किसी भी सामान का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसे की होल्डर बनाया और इसे वॉल पर हैंग कर दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.